क्या होगा यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है? इस वीडियो में हम एक भव्य नक्शे के माध्यम से युद्ध के संभावित प्रभावों और पाकिस्तान की स्थिति को विस्तार से देखने जा रहे हैं। साल है 2025। कंट्रोल लाइन पर तनाव चरम पर है। हाल की झड़पें दशकों पुराने फ्यूज की चिंगारी हैं। इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली में बातें अब धमकियों में बदल गई हैं। दो न्यूक्लियर हथियार वाले पड़ोसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के शहर अब टारगेट बन चुके हैं। यह जंग वजूद के लिए होगी, टेरिटरी के लिए नहीं। न्यूक्लियर हथियार का पहला इस्तेमाल तबाही को रोक नहीं पाएगा। फ्यूज जल चुका है, दुनिया सांसें थामे हुए है। शुरुआती घंटे मिसाइलों, डॉग फाइट्स और टैंक बैटल्स का एक धुंधला सा नजारा होंगे। ऐसी जंग जो पहले कभी नहीं देखी गई। मिलिट्री टारगेट सबसे पहले गिरेंगे, लेकिन जल्द ही मिलिट्री और सिविलियन के बीच की लाइन मिट जाएगी। पावर ग्रिड, ब्रिज और कम्युनिकेशन टावर, आर्मी और सोसाइटी दोनों के लिए लाइफलाइन तबाह हो जाएंगे। लाइट्स बुझ जाएंगी, पहले बॉर्डर्स पर, फिर हर जगह। लाहौर में अजान की आवाज धमाकों में दब जाएगी। कराची का पोर्ट रुक जाएगा। हॉस्पिटल ओवरफ्लो हो जाएंगे। स्टेट का रिस्पॉन्स तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। फिर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस किया जाएगा। शायद एक बैटलफील्ड पर एक टैक्टिकल न्यू, लेकिन छोटी न्यूक्लियर वॉर जैसी कोई चीज नहीं होती। जवाब तुरंत मिलेगा। बड़े शहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी जलकर राख हो जाए। लाखों लोग मिनटों में मर जाएं। ब्लास्ट, गर्मी और रेडिएशन से भाप बन जाएं। बचे हुए लोग अंधेरे में निकलेंगे। रेडियो एक्टिव धूल में दम घुट रहा होगा। आग लगी होगी, कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सोशल फैब्रिक टूट जाएगा। दुस्वप्न ब्लास्ट के साथ खत्म नहीं होंगे, वह तो बस शुरू होगा। खंडहरों में पाकिस्तान अपने संसार के अंत का सामना करेगा। एक खुद से बुलाई गई प्रलय। कीमत सिर्फ जान नहीं, बल्कि एक देश का कोलैप्स। दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उसके बाद पाकिस्तान एक मॉडर्न देश के रूप में काम करना बंद कर देगा। सरकार खत्म, सेना बिखरी हुई, कोई नहीं बचेगा जो रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइज कर सके। इकोनॉमी तबाह, बैंक, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सब खत्म। करेंसी बेकार, ट्रेड वस्तु विनिमय तक सिमट जाएगा। लाखों लोगों के मरने से हर परिवार को नुकसान उठाना पड़ेगा। सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। भरोसे की जगह डर ले लेगा। हथियारबंद गैंग कमजोरों पर हमला करेंगे। पानी, खाने और दवा के लिए लड़ाई क्रूर होगी। फिर से बनाना असंभव होगा। शहर रेडियो एक्टिव, स्किल्ड प्रोफेशनल मरे। इंटरनेशनल एड लिमिटेड होगी। बॉर्डर सील, दुनिया फॉल आउट और रिफ्यूजी से घिरी होगी। बचे हुए लोग ट्रॉमा से जूझेंगे। उनकी पहचान टूट जाएगी। पाकिस्तान का विचार एक याद बन जाएगा, एक टूटी हुई दुनिया में सुनाई जाने वाली कहानी। मातृभूमि का सपना न्यूक्लियर आग में खत्म हो जाएगा। राज्य अपने लोगों को फेल कर चुका होगा। कीमत एक राष्ट्र मिट गया। तबाही पाकिस्तान की सीमाओं पर नहीं रुकेगी। आग से लाखों टन कालिख एटमॉस्फेयर में जाएगी, सूरज को ढक देगी। एक न्यूक्लियर विंटर दुनिया को अंधेरे और ठंड में डुबो देगा। ग्लोबल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, पिछली बर्फ आयु से भी ज्यादा। ग्रोइंग सीजन खत्म हो जाएंगे, मॉनसून फेल हो जाएंगे और बारिश कम हो जाएगी। दुनिया की फूड सप्लाई कोलैप्स हो जाएगी। वनस्पति और समुद्री जीवन तबाह हो जाएंगे। अरबों लोग भूखमरी का सामना करेंगे, क्योंकि देश घटते रिसोर्सेज को जमा करेंगे। भूखमरी और बीमारी से मरने वालों की संख्या शुरुआती कैजुअलिटी से कहीं ज्यादा होगी। ठीक होने में दशकों लगेंगे। इकोसिस्टम और ओजोन लेयर को अपरिवर्तनीय नुकसान होगा। यह जंग खुद पृथ्वी के खिलाफ एक अपराध होगी। कोई भी देश नहीं बचेगा। दुनिया का हर कोना इस छाया को महसूस करेगा। आयोवा के एक किसान का भाग्य कश्मीर के विवादों से जुड़ा होगा। न्यूक्लियर युग में कोई भी अकेला नहीं है। भू राज पॉलिसिक व्यवस्था टूट जाएगी। यूएन की विश्वसनीयता खत्म। न्यूक्लियर डेटरेंस एक जानलेवा भ्रम साबित होगा। एशिया में एक पावर वैक्यूम पैदा होगा। चीन एक मुख्य कोऑपरेशनी खो देगा और अपनी सीमा पर अराजकता का सामना करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कोलैप्स हो जाएगा। क्षेत्रीय अस्थिरता सभी को धमकाएगी। अमेरिका और उसके कोऑपरेशनी संकट में पड़ जाएंगे। उनकी पॉलिसियां बर्बाद हो जाएंगी।
वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी, बाजार गिर जाएंगे। देश संसाधनों के लिए लड़ेंगे तो अलगाववाद और राष्ट्रवाद बढ़ेगा। नए गठबंधन, नए कॉन्फ्लिक्ट, दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबक क्षेत्रीय युद्धों के वैश्विक अस्तित्व संबंधी परिणाम हो सकते हैं। शतरंज का बोर्ड टूट जाएगा, मोहरे रेडियो एक्टिव धूल में खो जाएंगे। सबसे गहरा नुकसान सांस्कृतिक होगा। लाहौर के मुगल किले, मोहनजोदारो के खंडहर खत्म या पहुंच से बाहर। लाइब्रेरी, म्यूजियम, यूनिवर्सिटी राख में बदल जाएंगे। कवि, कलाकार, म्यूजिशियन हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे। सूफी, फारसी और दक्षिण एशियाई परंपराओं का अनूठा मिश्रण खत्म हो जाएगा। कहानियां, रेसिपी, डायलेक्ट्स अपने लोगों के साथ मिट जाएंगी। बचे हुए लोग भटकते रहेंगे, उनकी पहचान मिट जाएगी। बच्चों को केवल खोए हुए स्वर्ग की कहानियां विरासत में मिलेंगी। खाली शहरों और वीरान मस्जिदों की खामोशी उस जमीन को सताएगी। दुनिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सभ्यता खो देगी। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी है। न्यूक्लियर विनाश का रास्ता तय नहीं है, यह हमारे चुनावों से बनता है। न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के लीडर्स लाखों लोगों और दुनिया का भाग्य अपने हाथों में लिए हुए हैं। एक दुनिया आग, राख और अंतहीन सर्दी की है। कोई विजेता नहीं, केवल बर्बादी। दूसरी दुनिया डिप्लोमेसी, बातचीत और साझा इंसानियत पर बनी है। कश्मीर का जटिल मुद्दा बल से हल नहीं हो सकता, केवल सहानुभूति और साहस से। चॉइस नैतिक है, विनाश या सहयोग, मौत या जीवन। पाकिस्तान और भारत के लोग उन चीजों से ज्यादा साझा करते हैं जो उन्हें बांटती हैं। अंतिम अपील हमारी साझा इंसानियत से है। विनाश पर बातचीत को चुने, मौत पर जीवन को चुने। घड़ी चल रही है, भविष्य अनलिखा है। जिस दुनिया में हम जागेंगे वह आज हमारी बुद्धिमानी पर निर्भर करती है। आइए शांति चुने। अगर आपको यह विषय दिलचस्प लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।